सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. Namaste sir. Well, to our lovely viewers, we are truly honored and blessed to have with us our Honourable Member of Parliament, Rajya Sabha, Upper House of the Parliament of India, and Honourable Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India in the Union Council of Ministers, Honourable Shri Ramdas Athavale. And I'm going to start with this beautiful saying of Gautam Buddha: to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep our mind strong and clear. Honourable Minister, आपका बहुत बहुत स्वागत है. हम लाइव हैं आज फेसबुक पर और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. थैंक यू सो मच सर. आप हमारे लाइव और बहुत बहुत शुक्रिया सर तहे दिल से. और सर बस आप आ गए और हमें बेहद बेहद खुशी हो रही है सर. नमस्ते सर. और फिटनेस और प्रबोध दावकरे की तरफ से आपका स्वागत है सर. थैंक यू बोलो थोड़ा देर हो गया थोड़ा और मीटिंग की. अब बोलिए सिमरन बोलो. सर कैसे सर तुमसे फार स्वागत है सर. और ये सर बहुत शुक्रिया सर. सर सब कुछ कैसे चल रहा है लॉकडाउन के समय में, पहले पूछना चाहूंगी सर आपसे. आवाज बरोबर है सर. आवाज आ रहा है सर. आवाज आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अच्छा सर. सब कुछ कैसे चल रहा है लॉकडाउन के समय में? हेमंत जी आपने कहा था ईयरफोन्स आप सर को देंगे. मनीष जी, हेमंत जी आप ईयरफोन्स देंगे सर को प्लीज, क्योंकि हमने कल जब प्लीज अगर ईयरफोन्स हो सके तो ईयरफोन की गरज अगर तो प्लीज. नाही ईयरफोन की गरज नाही पण ते क्लिअर काय म्हणतात ते कळत नाही ना सर. माझा आवाज नाही येत सर. नाही आवाज येतोय. फिटनेस हे त्यांचं नाव आहे. फिटनेस बोलिए सिमरन बोलो. थैंक यू सर. सर पहले जानना चाहूंगी सर, एवरीथिंग इज ब्रिलियंट सर और बहुत बहुत शुक्रिया. हमने आपका वीडियो देखा गो कोरोना गो और बड़ा मजा आया, क्योंकि आप जिस तरह से हमें खुश करते हैं सिर्फ आप ही कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ नाइट्रो और प्रबोध दावकरे की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर. सर आपसे डेफिनेटली मैं पूछना चाहूंगी कि सर हम फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं सर. हम सिर्फ पहली बात तो पूछना चाहिए लॉकडाउन कब खत्म होगा आपके हिसाब से सर, क्योंकि आप इतना फेथ रखते हैं और आपको कुछ अगर हमें बता दें तो. नहीं अभी मेरा तो नारा गो कोरोना का था. मतलब जब चाइना में कोरोना आया था तब मैंने गो कोरोना का नारा दिया था. गो कोरोना गो कोरोना कोरोना गो कोरोना गो. अभी मेरा नारा है कि नो चाइना नो चाइना चाइना नो चाइना नो. तो मतलब जिस तरह ये कोविड-19 ने पूरे दुनिया को पछाड़ लिया है और पूरे लोगों को परेशान करने का काम मतलब यहाँ पूरी दुनिया में हुआ है. अपने देश में तो मतलब पहली बार लॉकडाउन का संकल्प या लॉकडाउन की जो स्थिति है ये पहली बार देखने के लिए मिली. और लॉकडाउन का मतलब ये है कि भाई हम घर के बाहर नहीं जाएंगे, हम भीड़ नहीं करेंगे. और कोरोना ये बहुत बड़ी महामारी है, ये संसर्गजन्य महामारी है. और अगर कोई किसी का टच होता है तो ये बीमारी फैल जाती है. इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोग जानते हैं कि 22 मार्च को उन्होंने मतलब जनता कर्फ्यू अनाउंस कर दिया था. और पूरे देश भर में करोड़ों लोगों ने तालियां बजाकर, अपने जो बर्तन है बर्तन बजाकर मतलब कोरोना को आह्वान किया था, कोरोना को चैलेंज किया था कि तुम यहाँ से चले जाओ. और बाद में आप लोग जानते हैं कि 24 मार्च को मतलब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ. तो पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था. दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक था. तीसरा लॉकडाउन भी मतलब आगे मतलब अभी तक 5वां लॉकडाउन हुआ है. तो मतलब ये पहली बार हमें अनुभव आया है कि भाई ये महामारी ने पूरी दुनिया को
घेर लिया है। और मतलब इसी तरह इस कोरोना का जो संसर्ग है ये पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, अपने देश में भी बढ़ता जा रहा है। और मैंने बहुत बार लोगों को बोला था कि आप कोई भी मत आइए रोड पर, आप कोई भी मत आइए रोड पर, मैं विनती करता हूँ आपको हाथ जोड़कर। हम अभी है बहुत बड़े गंभीर मोड़ पर, हम अभी है बहुत बड़े गंभीर मोड़ पर, फिर क्यों तुम आ रहे हो रोड पर? तो लोगों ने रोड पर नहीं आना चाहिए, इस संसर्ग को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। अपनी जिंदगी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने देश की इकोनॉमी से भी अपनी जिंदगी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी बच जाएगी तो इकोनॉमी जो है डेवलप हो जाएगी, हम डेवलप करेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का निर्णय ले लिया। उसमें बहुत मजदूरों की हालत बहुत बड़ी गंभीर होने वाली इसकी जानकारी उनको थी, अपनी इकोनॉमी बहुत बड़ी नीचे जाएगी इसकी भी जानकारी उनको थी। लेकिन हमारी जिंदगी को बचाने का एक ही रास्ता था, वो लॉकडाउन था। और इसीलिए मतलब आप लोग जानते हैं कि कोरोना ने तो सारे देश को दगा दिया था, कोरोना ने तो सारे देश को दगा दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ जगा दिया था। तो मतलब इसी तरह हम सब लोगों ने कोरोना को भगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और अपना फिटनेस जो है, अपना फिटनेस फिजिकली हम फिट होना चाहिए, कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं आनी चाहिए, कोरोना ने भी हमारे तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कोरोना हमारे तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसको वहां ही रोकने की ताकत हम में लोगों में होनी चाहिए। इसीलिए अपना जो फिटनेस है ये फिटनेस ठीक होना चाहिए। मैंने तो लॉकडाउन में मैं रोज 1-1.5 घंटा में एक्सरसाइज करता हूँ और मैंने मेरा फिटनेस जो है, मैंने मेरा फिटनेस अच्छा बनाया है। और मतलब मेरा वेट भी काफी कम हो चुका है। और हम सब लोग मिलकर मतलब हमारा शरीर जो है इसको मतलब हमें ठीक ठाक बनाने की आवश्यकता है। मेडिटेशन, कपाल भारती भी करने की आवश्यकता है। और मैं रोज मतलब इसी तरह 1-1.5 घंटा मैं इसमें खर्च करता हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि बुद्धा के कार्यकाल में मतलब 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का मतलब बुद्धिज्म का निर्माण हुआ। और गौतम बुद्ध जी ने फिटनेस के लिए मेडिटेशन को बहुत बड़ा महत्व दे दिया था, योगा को बहुत बड़ा महत्व दे दिया था। और उस जमाने में 2500 साल से अपने देश में योगा है। योगा कोई दुनिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, रशिया से या किसी से, चाइना से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। योगा हमने पूरी दुनिया को सिखा दिया है। और मेडिटेशन हमने पूरी दुनिया को सिखा दिया है। मेडिटेशन बुद्धिज्म के टाइम से अपने देश में मतलब ये प्रचलित है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अपना फिटनेस जो शरीर का फिटनेस होता है, इस शरीर का हम अगर हम लोगों को फिट रहने की आवश्यकता है। और हम अगर फिट रहेंगे तो नीट रहेंगे। तो इसीलिए मतलब हमें फिट रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो हमारे प्रमोद डावखरे जी है, वसंतराव डावखरे हमारे अच्छे बहुत बड़े नजदीक के मित्र थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस में वो रहे, उप सभापति विधान परिषद के रहे, एमएलसी बहुत बार हो रहे। और शरद पवार के बहुत बड़े नजदीक थे। मैं भी शरद पवार के नजदीक था, लेकिन अभी मैं नरेंद्र मोदी जी के नजदीक हूँ। तो मतलब डावखरे जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। और उनके फैमिली के हमारे जो प्रमोद डावखरे है ये मतलब फिटनेस के लिए काम करते हैं, नाइट्रो फिटनेस के लिए काम करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुझे फोन किया था कि सिमरन आहूजा मतलब मेरे साथ बात करने वाली है, कुछ सवाल मुझे पूछने वाली है। तो मुझे अच्छा लगा कि सिमरन एक बहुत बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है और सब लोग इनको जानते थे सिमरन को। और इसीलिए मतलब सिमरन का नाम लिया तो अमरन, मतलब जहाँ सिमरन जहाँ होता है वहाँ अमरन होता है। तो इसलिए आज सिमरन मेरी इंटरव्यू ले रही है, कुछ सवाल मुझे पूछ रही है। तो अपने फिटनेस के लिए हम सब लोगों ने, मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी को ठीक ठाक करने के लिए 1-2 घंटा अपने बिजी शेड्यूल में से निकालना चाहिए। और अपना शरीर अगर फिट रहेगा तो हम जिंदगी में और कुछ भी अच्छा कर सकते हैं।
दुश्मनों का सामना भी कर सकते हैं, बीमारी का सामना भी कर सकते हैं, और हम हमारी जिंदगी सुखी और आनंदी बना सकते हैं। इसके लिए हम सब लोगों ने फिटनेस को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ठीक बात, आगे चर्चा रखिए, और मैं आपके साथ हूँ सिमरन। थैंक यू सर। प्रबोध दावकरे भी हमारे साथ है, और हम ये जरूर जानना चाहते थे कि क्या हमारे फिटनेस एंथुसियास्ट जो भी हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, स्पेशली जो काम करते हैं इंस्ट्रक्टर्स वगैरह, सर जल्द से जल्द अगर आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से अगर कहेंगे कि जुलाई से जिम्स शुरू हो जाए, क्योंकि क्या है ना, इम्यूनिटी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है जिम्स। तो सर ये क्या पॉसिबल हो सकता है? मेरे साथ प्रबोध दावकरे जी भी हैं मेरे साथ। प्रबोध जी आप भी प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। तो सर ये पॉसिबल है सर, प्लीज अगर वो मैसेज जाए। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस प्रबोध जी, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम। हाँ बोलो, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सर बेसिकली आता सध्या मार्च पासून आपले सर हिंदीमध्ये बोलतो, म्हणजे कारण की पूर्ण ऑल इंडिया ऐकते आपल्याला। तो सर जैसे आप जानते हैं कि पूरी देश में मार्च से लॉकडाउन किया गया था, और उसमें सबसे प्रथम या सबसे पहले जिम्स को बंद किया गया था। तो सर पूरे देश भर में लाखों ट्रेनर्स तब से ये हो गए थे, मतलब जॉबलेस हो गए थे। तो वो अभी की स्थिति में ना अपना घर का रेंट भर पा रहे हैं, ना बच्चों की स्कूल की फीस भर पा रहे हैं। ऐसे भी कुछ ट्रेनर मेरे पास मतलब मुझे पता चला कि जो आत्महत्या करने की कगार पे है। तो सर अभी मतलब फार्मर्स के सुसाइड के बाद अभी शायद ट्रेनर्स सुसाइड करने के पहले अगर हम कुछ उनके लिए हेल्प कर सके, या कम से कम जिम्स खोल पाए जुलाई से, तो सर वो बेचारे गरीब ट्रेनर्स को कुछ वेतन मिल जाएगा और उनका जीवन सर कुछ उनके लिए बेटरमेंट हो सकता है। हाँ, मतलब जो जिस तरह आपने बताया कि जो मजदूर बहुत सारे बेरोजगार हो गए, किसानों की भी हालत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में किसानों को भारी छूट दे दी थी। गांवों में मतलब कोरोना का प्रादुर्भाव इतना नहीं था, इसलिए किसानों के जो कामकाज है पहले 1-2 लॉकडाउन के बाद ही मतलब उनको काम करने का मौका दे दिया था, खेती का काम जो है। तो मतलब जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो ऐलान किया है, उसमें किसानों को भारी मदद करने की उसमें प्रावधान है, और मजदूरों को भी उसमें फायदा है। जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग है, ऐसे उद्योगों को लिए मतलब भारी मदद करने की इसमें बहुत बड़ी छोटी मोटी स्कीम बनाई है, और बहुत सारे मजदूरों को रोजगार इसके माध्यम से मिलेगा। तो बहुत सारे मजदूरों को उनको गांव जाना था, तो प्रवासी ट्रेन शुरू करके कम से कम 56 लाख से ज्यादा पूरे देश भर के मजदूर अपने अपने गांव से चले गए हैं। और अभी प्रॉब्लम यह हुआ है कि अभी अगर फैक्ट्री शुरू करनी है, बिल्डिंग का काम शुरू करना है, तो मजदूरों की आवश्यकता है, और मजदूर अभी वहां अपने गांव में अटके हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी एक मैं रेल मंत्रालय की बात करूंगा, रेल मंत्री पीयूष गोयल की बात करूंगा, और अभी जो रिटर्न ट्रेन है उनको गांव में तो छोड़ा है, लेकिन अगर उनको अपने कंपनी में अपने पहले काम के जगह पर अगर आना है, तो आने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा अभी नहीं है। तो वहां से अगर ट्रेन शुरू की जाती है, तो शायद अभी 1 जुलाई के बाद रेलवे मंत्रालय निर्णय ले सकता है कि वह वहां गांव में भी सबको रोजगार मिलेगा नहीं, और इसीलिए मतलब उनको अपने अपने पहले जगह पर लाने की आवश्यकता है। उसके लिए जरूर मतलब एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड मिनिस्टर के नाते मैं प्रयत्न करूंगा। मेरे मंत्रालय के माध्यम से आप लोग जानते हैं कि सीनियर सिटीजन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो उनको हर महीने को 1000 रुपए पेंशन देने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया, और उनके अकाउंट में हर महीने को 1-1000 रुपए उनके अकाउंट में गए हैं। और दिव्यांग जो लोग हैं अपने देश में 2,67,00,000 लोगों की संख्या 2011 के जनगणना के मुताबिक है, और वो मंत्रालय मेरा मंत्रालय आता है, तो उनको भी मतलब पेंशन अनाउंस हुई और उनके अकाउंट में पूरे पैसे गए हैं। तो इसी तरह मतलब सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो 80 लाख लोगों को जो अनाज मिला, जो फ्री में चावल एक आदमी को 5 किलो एक महीने का, 5 आदमी के लिए
25 किलो, जिससे आदमी के लिए 30 किलो, इसी तरह का जो अनाज है वो भी मिला है। उसके लिए 1,70,000 करोड़ रुपए शुरू में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया था। अभी जिनके पास APL का कार्ड नहीं है, अपना BPL का कार्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी मतलब अपने आधार कार्ड के माध्यम से उनको अनाज देने का निर्णय सरकार ने ले लिया और अभी करोड़ों लोगों को उसका फायदा हुआ है। तो सबसे ज्यादा मजदूरों को ज्यादा फायदा हो, उसके लिए मतलब सरकार ने भारी कोशिश की है। और अभी सवाल इतना ही है कि मजदूर जहाँ जाना चाहते थे उनको हमने छोड़ दिया फ्री में, लेकिन अभी जो आना चाहते हैं उनको भी मतलब यहाँ तक लाने की कोशिश होनी चाहिए। उनको भी जिस तरह जाते वक्त फ्री छोड़ दिया था, उसी तरह उनको आते वक्त भी इनको फ्री में मतलब अपने अपने शहर में, मुंबई हो, पुणे हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, पटना हो या जयपुर हो या जहाँ भी मतलब उनको जाना है, उनको जाने के लिए, उनको आना है, उनको आने के लिए सुविधा निर्माण करने की आवश्यकता है। तो उसी तरह जो सवाल आपने किया है, किसानों के लिए भी मतलब भारी मदद करने की कोशिश केंद्र सरकार की है। राज्यों ने भी मतलब अपनी अपनी स्कीम तैयार करके सभी किसानों के लिए मदद करने की आवश्यकता है। सर एक रिक्वेस्ट था, लेकिन जिम इंडस्ट्री के हिसाब के वती से, फ्रॉम बिहाफ ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री, सर अगर आप प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह जी को रिक्वेस्ट कर सके कि अगर जिम इंडस्ट्री अगर हम ओपन कर सकते हैं जुलाई से, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर एंड लाखों ट्रेनर्स के ऊपर। अच्छा, जहाँ जो फिटनेस सेंटर है या मतलब जो क्या बोलते हैं व्यायामशाला जो होती है, तो उसको अभी तक मतलब परमिशन नहीं मिला है। शायद अभी 31 जून तक लॉकडाउन है, तो उसके बाद जरूर मैं कोशिश करूंगा। और जो फिटनेस के लिए भी मतलब जिनको हमेशा चलने की आदत है, एक्सरसाइज करने की आदत है, फिटनेस सेंटर में जाने की आदत है, तो वो पूरा बंद है। तो जरूर मतलब 1 जुलाई के बाद कैसा वो खुल सकता है, उसके लिए मैं जरूर मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी से बात करके जरूर ये जो फिटनेस सेंटर है उसको चालू करने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, और सर और एक मेरे पास एक सजेशन था कि अभी जैसे चाइना इंडिया को मतलब आपको पता है कि क्या परेशानी चल रही है, और ये जितने भी अमेरिकन फिटनेस इक्विपमेंट कंपनी है उनका ज्यादातर मतलब 50% चाइना में बनता है इक्विपमेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही अगर वो मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में लेके आ सके, तो हम चाइना से वो फिटनेस इक्विपमेंट का बिजनेस भी लेके आ सकते हैं, प्लस सर जिम ओनर्स के लिए इक्विपमेंट खरीदना भी सस्ता हो जाएगा 50%, और उसमें क्या हो जाएगा सर, और जिम खुलेंगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो सर हम ऐसा भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मतलब जिस तरह आपने पूछा है कि जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के सामने रखी है, जब कोरोना का सामना करने का वक्त अपने ऊपर आ गया, तब पूरा लॉकडाउन रहा, पूरी फैक्ट्रियां बंद रही, और तब नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया था कि हम इम्पोर्ट कुछ भी नहीं करेंगे, चाइना से इम्पोर्ट हो या और कौन सी देश से इम्पोर्ट हो, तो अपनी कंपनियां हम ही बनाएंगे, हमारे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड वालों को एम्प्लॉयमेंट हम ही दे देंगे, हमारी इकोनॉमी हम ही डेवलप करेंगे। इसी तरह की आत्मनिर्भर भारत की भूमिका उन्होंने रखी थी। और अभी आपने देखा है कि भाई चाइना ने तो धोखा दिया है। अगर चाइना ने हमें दे दिया है धोखा, तो हम कर देंगे चाइना का धोखा। तो मतलब चाइना का धोखा करने के लिए हम सब लोगों ने मतलब एक साथ आने की आवश्यकता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अरे ओ चाइना, भारत करेगा तुम्हारी रहना, तुम मत देखो नरेंद्र मोदी जी के नैना, तुम मत देखो नरेंद्र मोदी जी का नैना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा चाइना। तो मतलब ये जो हमारी गलवान घाटी है, ये गलवान घाटी नहीं बलवान घाटी है, ये भारत की बलवान घाटी है, और ये घाटी पर कोई भी चाइना का अधिकार नहीं है।
जिस तरह आपने बताया कि भाई अभी चाइना का जो माल बहुत सारा इंपोर्ट होता रहा है, चाइना की इकोनॉमी में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बावजूद भी चाइना तस्मस नहीं होता है। चाइना हमेशा धोखा देने का काम करता है। हमारे अंगन में तुम्हारा क्या काम है? हमारे अंगन में घुसने का काम तुम करते हैं, हम तो तुम्हारे अंगन में नहीं घुस रहे हैं। आपने तिब्बत को अपने ताबे में रखा, हांगकांग को अपने ताबे में रखा, ताइवान को अपने ताबे में रखा, तो दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करने का आदत मतलब चाइना को है। तो वो हमारे लद्दाख को भी मतलब अपने ताबे में लेना चाहता है चाइना, लेकिन चाइना को ये कभी भी मतलब हम होने नहीं देंगे। हमारी एक इंच की जमीन अगर चाइना खींचने का काम करेगा तो चाइना को एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तो इसलिए मतलब जो आपने सवाल पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर मतलब हम अपनी जो कंपनियां हैं ये खुलेगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगी। उसके लिए जरूर जो नेशनलाइज बैंक्स है या अलग अलग क्षेत्र में मदद करने के लिए सरकार आपके साथ है, नरेंद्र मोदी जी आपके साथ है। और जो भी मतलब कोई उद्योगपति आगे आना चाहता है, जो छोटा मोटा उद्योगपति आगे आना चाहता है, सुशील बेरोजगार अपने छोटे मोटे उद्योग 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 200 करोड़ के 500 करोड़ के अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको जरूर पूरी मदद करने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी और बहुत सारे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके लिए जरूर हमारी तरफ से कोशिश होगी, लेकिन आप जैसे लोगों ने आगे आना चाहिए, सरकार से मदद मांगनी चाहिए। हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। सिमरन सर, एक सजेशन सर, हमारी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था कि मैं अपना नाइट्रो फिटनेस और मेरे कुछ जिम ओनर फ्रेंड्स जो है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सारे आर्मी, मिलिट्री, नेवी जितने भी जो देश सेवा में लगे हुए उनके लिए जिम फ्री कर देंगे, उनके लिए मेंबरशिप फ्री रहेगी फॉर एवर। एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी करें। नहीं, क्या फ्री में, क्या फ्री? सिमरन, कैन यू रिपीट इट? या ऑनरेबल मिनिस्टर, जो आर्मी में है, जो नेवी में है ना, हमने नाइट्रो बीस्पो फिटनेस ने और काफी सारे जो जिम ओनर्स हैं सबने साथ मिलकर डिसीजन लिया है, जो आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में, उनके लिए फ्री ट्रेनिंग रखेंगे, फ्री जिम मेंबरशिप रखेंगे, उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा, तो वो उनको फ्री दे देंगे ऑनरेबल मिनिस्टर, क्योंकि वो हमारे हीरोज ऑफ द नेशन है। हम आज खुश हैं क्योंकि हमारी आर्मी के लिए, हमारी नेवी के लिए, तो उनके लिए हमने फ्री जिम रखा है। प्रमोद रावखरे जी ने जो अपना फिटनेस सेंटर है, वहाँ जो आर्मी में, नेवी में जो लोग मतलब डिफेंस में है, उनके जब वो अपने यहाँ आते हैं, अपनी छुट्टी में आते हैं, 2-2 महीने की छुट्टी में आते हैं, तब उनको अपना फिटनेस ठीक रखने के लिए फ्री ऑफ चार्ज में उनके फिटनेस सेंटर में उनको अलाउ किया। ये बहुत अच्छी बात है। एक देश के लिए संघर्ष करने वाले, देश के लिए बलिदान करने वाले, देश के लिए शहीद होने की हिम्मत रखने वाले जो हमारे सभी जो डिफेंस के लोग हैं, उनके लिए जो आपने फ्री में आपके फिटनेस सेंटर में अलाउ किया है, इसीलिए मैं सुबोध का हार्दिक आभार करता हूँ। आपने बहुत अच्छा निर्णय ले लिया है और बहुत सारे डिफेंस के लोगों को मतलब इसमें अच्छी मदद हो जाएगी। यस सर, सिमरन टेक इट। सर मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर एक और क्वेश्चन पूछना था सर। वो इतने सर जिम ओनर्स भी सर, अगर सिर्फ वो रेंटल में अगर वो थोड़ा सा हमें वेविंग मिल जाए सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि 3 महीने से हम रेंटल्स हमने कुछ पे नहीं कर पाएंगे हम, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि हमें रेंटल में कुछ आसानी मिले, कुछ वेविंग मिले रेंटल में ओनर्स के लिए सर, सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड के टाइम पे। जिम ओनरसाठी रेंट मध्ये कन्सेशन मध्ये म्हणजे भाड्याने जो मतलब जो किराए से जिम है, तो अभी पूरे जिम बंद ही है। तो सरकार की तरफ से एक आदेश निकाला गया है कि जहाँ जहाँ इसी तरह का किराए से कुछ होटल है, कुछ है, तो मालिक ने इसका भाड़ा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो होटल ही नहीं चल रहा है, वो जिम नहीं चल रहा है। इसीलिए मतलब उनको फ्री में मतलब जो जब तक लॉकडाउन है 3 महीने के लिए कोई भी भाड़ा नहीं लेना चाहिए।
इसी तरह के आदेश निकाले गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात अच्छी है, लेकिन मैं प्रमोद नौकरी जी को बताना चाहता हूँ कि आप फिटनेस में तो बहुत एक्टिव है, लेकिन राजनीति में भी मतलब फिटनेस की आवश्यकता है, और राजनीति को फिटफाट करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए आपने राजनीति में आना चाहिए। मतलब आप तो ये फिटनेस का काम कर ही रहे हैं और हम हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, मुझे भी नहीं मिलता था। मेरा फ्लाइट कभी 5 बजे होता था, 6 बजे होता था, 7 बजे होता था, तो मेरा रेगुलर बहुत बड़ा मेरा ट्रैवलिंग होता था। लेकिन अभी 3 महीने में मेरी जिंदगी में पहली बार मैं मतलब अभी मैं खाना खाने के बाद 2 घंटा तो सोता हूँ। मतलब पहले कभी नहीं तो सोता था, मैं दूसरे को तो सुलाने का काम करता था, लेकिन अभी मैंने तय किया है कि मैं अभी 3, साढ़े 3, 4 बजे तो लोगों को मिलता हूँ, या कोई फोन आते हैं कुछ करता हूँ, और लंच करने के बाद 2 घंटा मैं तो सोता हूँ। रात को 1-1.5 फिल्म देखता हूँ, रात को 2-2.5 बजे तो सोता हूँ। तो मतलब और सुबह मैं 1 से सवा घंटा में एक्सरसाइज करता हूँ। तो इसी तरह मेरा काम चल रहा है। तो सुबह अपने प्रमोद को भी मेरा निवेदन है कि भाई आप तो ये फिटनेस सेंटर का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मतलब निरंजन डावकरी आपके भाई है, और वसंत राव डावकरी की फैमिली के आप है, तो आपको राजनीति सिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप राजनीति सब जानते हैं। तो लेकिन मेरा आपके सामने प्रस्ताव है कि आपने भी राजनीति को अच्छा करने के लिए आपने भी राजनीति में आना चाहिए। कौन सी पार्टी में जाना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर मेरे पार्टी में आते हैं तो मैं आपका स्वागत ही करूंगा। तो इसी तरह ठीक बात है, जो जिस पार्टी में आप जाना चाहते हैं उसी पार्टी में आप जा सकते हैं, लेकिन आप जैसे नौजवानों की राजनीति को अच्छा करने के लिए आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, आप हमारे इंस्पिरेशन है, और प्रबोध जी ज्वाइन करेंगे तो आप ही को ज्वाइन करेंगे। प्रबोध जी, आपको प्लीज अभी ऑफर मिली है तो आप इसके बारे में भी सोचिए। ऑनरेबल मिनिस्टर, आपने तो हमें बताया कि आप इतना अगर टाइम अपने आप के लिए निकाल सकते हैं फिटनेस के लिए, तो ये इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज एक मैसेज हमारे लवली जो व्यूअर्स पूरे इंडिया से देख रहे हैं, हमें एक मैसेज की इस वक्त में हमें क्या करना चाहिए कोविड-19 के समय में। हाँ, तो कोविड-19 के लिए हम लोगों ने मतलब इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोरोना से नहीं डरना है, कोरोना को डराना है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से डराना है। हमें खुद नहीं मरना है, हमें कोरोना को मारना है। तो मतलब कोरोना को मारने के लिए हम सब लोगों ने इकट्ठा कर मतलब भीड़ भाड़ ना करके सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों ने मतलब कोरोना का सामना करना चाहिए। जिस तरह अपने भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में मतलब 3-4 नंबर पर हम अभी आ गए हैं, अभी हम पहले नंबर पर ना जाए, इसके लिए हम सब लोगों ने प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। कोविड-19 का ताकत से सामना करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा महायुद्ध है। अभी तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चाहे पहले वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में भी इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन ये कोविड-19 का युद्ध है, ये बहुत बड़ा महंगा युद्ध है। ये मतलब इतना सीधा साधा युद्ध तो नहीं है। इसके साथ युद्ध करने के लिए मतलब ये युद्ध नहीं, ये महायुद्ध है। और इसी तरह मतलब हमें तो मतलब युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। हमें तो युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। लेकिन बुद्ध की जो कोरोना है, बुद्ध की कोरोना और चाइना ने दुनिया में फैलाया हुआ जो कोरोना है, तो ये कोरोना का सामना कोरोना कर सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं सभी देश के तमाम लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ, नौजवानों को निवेदन करना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मतलब बिंदास रहना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना चाहिए। लॉकडाउन के नियम को मतलब नहीं तो तोड़ना चाहिए, और हम सब मिलकर ये जो कोरोना का जो महायुद्ध है, इस महायुद्ध में मतलब अपनी जीत हासिल करने के लिए हम सब लोगों ने कोशिश करनी है। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ दिनों में मतलब कोरोना को हम हराएंगे और हम ये जो युद्ध है ये युद्ध हम जीतेंगे। तो सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि कोरोना ये बहुत बड़ी महामारी है और इसको खत्म करने की आवश्यकता है।
और इसीलिए हम सब लोग मिलकर इसका खात्मा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सिमरन आहूजा। ऑनरेबल मिनिस्टर, जाते जाते प्लीज, हम आपके पोएम के बड़े फैन हैं, हम सभी लोग, बहुत मजा आता है आप जब वो कहते हैं और सब हंसते हैं। जैसे हमने दुबई में भी, महाविश पे भी सबने इतना मजाक किया जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से आए थे। तो प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए एक पोएम हो जाए ना आपकी, शेरो शायरी में बड़ा मजा आता है ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। नहीं, आपको मेरे शेरी शायरी की आज आ जाती है मजा, आपको मेरे शेर शायरी की आ जाती है मजा, लेकिन मुझे मत दे दो बिना मतलब सजा। तो मतलब जो कोरोना है, तो ये मैंने तो ये बोला था कि मतलब ये हमारे मतलब तो इसीलिए मतलब हम सब लोग मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि हम जो हम भारत देश की लेकर आन, हम भारत देश की लेकर आन, ले लेंगे कोरोना की जान। नाइस। अब हम नहीं देंगे चाइना को कुछ भी दान, अब हम नहीं देंगे चाइना को कुछ भी दान, हम चाइना पर छोड़ देंगे धनुष बाण, क्योंकि चाइना ने कोरोना को यहाँ भेज दिया है, चाइना ने कोरोना को यहाँ भेज दिया है, इसीलिए हमने चाइना का बदला ले लिया है। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और कोरोना के साथ लड़ते रहेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज यहाँ प्रबोध लावकरे के माध्यम से जो आज यहाँ ये चर्चा आज आपने रखी और मुझे मेरे विचार रखने का आपने मौका दे दिया। पूरे देश भर के लोगों ने मतलब ये अपनी चर्चा तो सुनी है, और सिमरन आहूजा जो एक बहुत ही अच्छी कलाकार भी है और सब लोग उनको जानते हैं, और इसी तरह मतलब तो इसी तरह अभी ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और हम आगे मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय भारत। जय महाराष्ट्र। We're truly, truly honored and blessed. With me is Prabodh Davkare, who's the Managing Director. Prabodh, thank you so much. And Prabodh, I'm so delighted, Prabodh, ki now everything will go to our Honorable Prime Minister. I'm going to truly thank our viewers. And I once again apologize. We got slightly delayed, but I think it was all completely the blessing of our Honorable Minister for being here with us. Please keep following us on this Facebook page, and we are also, of course, on YouTube. And do follow the YouTube page of our Honorable Minister as well. Please, everyone, do follow the YouTube page of Honorable Minister Ramdas Athavlesa. And nevertheless, we are absolutely out of words to express our gratitude. उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे जो beautiful viewers अब तक रुके थे हमारे साथ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें. So thank you very much once again to our Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Upper House of Parliament of India, and Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India, in the Union Council of Ministers, Honorable Sri Ramdas Athavlesa. And thank you very much to our Managing Director of Nitro Bespoke Fitness, Mr. Prabodh Davkare. My name is Simran Ahuja, and kindly take a look at this video and be connected with us. This is Fitness Talk with Nitro.